शांति। आज 22 फरवरी 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे तुमने बाप द्वारा ही बाप को यथार्थ रूप से जाना है और निश्चय भी किया है कि यही बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। फिर बाबा कहे, तुम बच्चों को अब इस छीछी दुनिया को बिल्कुल नहीं देखना है। सी नो इविल, टॉक नो इविल, हियर नो इविल। ये पहले बंदरों का पुतला बनाते थे, परंतु ये संदेश बंदरों के लिए नहीं है, ये संदेश मनुष्य के लिए है। तो बाबा कहे, तुम्हें इस छीछी दुनिया की कोई भी आसुरी बातों को न देखना है, न सुनना है, न बोलना है। जितना हो सके अभ्यास यही करना है कि मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूं और आत्म अभिमानी होने का अभ्यास पक्का करना है। कर्म करते हुए देही अभिमानी बने। बाबा कहे, तभी तुम बच्चे श्रेष्ठ पद के अधिकारी बन सकेंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के धारणा युक्त महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो। आसुरी बातें मत सुनो, मत बोलो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप द्वारा ही हुआ है? उत्तर है, बाप तुम्हें निश्चय कराते कि मैं तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं, सतगुरु भी हूं। तुम पुरुषार्थ करो इस स्मृति में रहने का, परंतु माया तुम्हें यही भुलाती है। अज्ञान काल में तो माया की बात ही नहीं। बाबा कहे, जैसे ही समझ आई और अभ्यास में रहने का पुरुषार्थ करते तो माया के विघ्न भी आरंभ हो जाते हैं। आज की मुरली से दूसरा प्रश्न है, कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए? उत्तर, अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो, बाप को याद करो, तब विकर्म विनाश हो। ओम शांति। स्टूडेंट ने यह समझा कि टीचर आए हुए हैं। यह तो बच्चे जानते हैं वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सुप्रीम सतगुरु भी है। बच्चों को स्मृति में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कायदा कहता है, जब एक बार जान गए कि टीचर है अथवा ये बाप है, गुरु है, तो फिर भूल नहीं सकते। दुनिया में एक बच्चा अपने पिता को, गुरु को, शिक्षक को भूल नहीं सकते, परंतु यहां माया भुला देती है। अज्ञान काल में माया कभी भुलाती नहीं। बच्चा कभी भूल नहीं सकता कि यह हमारा बाप है, उनका ये ऑक्यूपेशन है। बच्चे को खुशी रहती है, हम बाप के धन का मालिक हूं। बाबा कहे, दुनिया में बच्चे को खुशी रहती है कि हम बाप के धन का मालिक हूं। भल खुद भी पढ़ते हैं, परंतु बाप की प्रॉपर्टी तो मिलती है ना। यहां तुम बच्चे भी पढ़ते हो और बाप की तुम्हें प्रॉपर्टी भी मिलती है। तुम राज योग सीख रहे हो। बाप द्वारा निश्चय हो जाता है, हम बाप का हूं। बाप ही सदगति का रास्ता बता रहे हैं, इसलिए वह सतगुरु भी है। बाबा सतगुरु भी है क्योंकि वह हमें सदगति का मार्ग बता रहे हैं। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए। जो बाप सुनाते हैं वही सुनना है।
यह जो बंदरों का खिलौना दिखाते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, यह है मनुष्य की बात। ये संदेश कोई बंदरों के लिए नहीं है, ये संदेश है मनुष्य के लिए। बाप कहते हैं आसुरी बातें मत बोलो, मत सुनो, मत देखो। हियर नो इविल, ये पहले बंदरों का बनाते थे, अभी तो मनुष्य का बनाते हैं। तुम्हारे पास नलिनी का बनाया हुआ है। शुरू शुरू में बाबा ने नलिनी दीदी का ये चित्र बनाया था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो। तो तुम्हारे पास नलिनी का बनाया हुआ है, तो तुम बाप के ग्लानि की बातें मत सुनो। बाप कहते हैं मेरी कितनी ग्लानि करते हैं। तुमको मालूम है श्री कृष्ण के भक्त के आगे धूप जगाते हैं तो राम के भक्त नाक बंद कर लेते हैं। एक दो की खुशबू भी अच्छी नहीं लगती है। भक्ति मार्ग में लोगों को एक दूसरे की खुशबू भी अच्छी नहीं लगती है, आपस में जैसे दुश्मन हो जाते हैं। अब तुम हो राम वंशी, बेहद के राम के वंशी है। अब तुम हो राम वंशी, दुनिया है सारी रावण वंशी। यहाँ धूप की तो बात ही नहीं है। तुम जानते हो बाप को सर्वव्यापी कहने से क्या गति हुई है। ठिक्कर बित्तर में कहने से ठिक्कर बुद्धि हो गए हैं। एकदम बाबा कहे ठिक्कर बुद्धि हो गए। तो बेहद का बाप जो तुमको वर्षा देते हैं, उनकी कितनी ग्लानि करते हैं। ज्ञान तो कोई में है नहीं, वह ज्ञान रत्न नहीं परंतु पत्थर है। दुनिया में मनुष्य एक दूसरे के साथ कोई ज्ञान की बातें शेयर नहीं करते हैं। बाबा कहे है पत्थर। अभी तुम्हें बाप को याद करना पड़े। बाप कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार है। बाबा जो है, जैसा है वैसा, बाबा कहे बच्चों में भी नंबरवार मुझे जानते हैं। बाप को यथार्थ रीति याद करना है। जानेंगे तभी तो याद करेंगे। वह भी इतनी छोटी बिंदी है, उनमें यह सारा पाठ भरा हुआ है। बाप को यथार्थ रीति जानकर याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। खुद को भी बिंदी आत्मा समझ करके बिंदी बाबा को याद करना है। इसको कहा जाता है यथार्थ रीति जान करके याद करना। बल हम बच्चे हैं, परंतु ऐसे नहीं कि बाप की आत्मा बड़ी है, हमारी छोटी है, नहीं। बल बाप नॉलेजफुल है, परंतु आत्मा कोई बड़ी नहीं हो सकती। तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज रहती है, परंतु नंबरवार। स्कूल में भी नंबरवार पास होते हैं ना। 0 मार्क कोई की नहीं होती, कुछ न कुछ मार्क्स ले लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जो तुमको ये ज्ञान सुनाता हूं, यह प्रायलोप हो जाता है। युग परिवर्तन के साथ ही ज्ञान भी प्रायलोप हो जाता है। फिर भी चित्र है, शास्त्र भी बनाए हुए हैं। बाप तुम आत्माओं को कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। इस आसुरी दुनिया को क्या देखना है। इस छीछी दुनिया से आंखें बंद कर लेनी है। अब आत्मा को स्मृति आई है। क्या स्मृति आई है? यह है पुरानी दुनिया। इनसे क्या कनेक्शन रखना है। आत्मा को स्मृति आई है कि इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है। अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो यह सिमरण करना है।
बाबा कहे आत्मा को जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, यह सिमरण करना है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर माला फेरते हैं, सवेरे का मुहूर्त अच्छा समझते हैं। ब्राह्मणों का मुहूर्त है, ब्रह्मा भोजन की भी महिमा है। ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन। दुनिया में लोग कहते ब्रह्म भोजन, ब्रह्म भोजन नहीं, बाबा कहे ब्रह्मा भोजन। तुमको भी ब्रह्मा कुमारी के बदले ब्रह्म कुमारी कह देते हैं, समझते नहीं है। ब्रह्मा के बच्चे तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे ना। ब्रह्म तो तत्व है, रहने का ठिकाना है, उनकी क्या महिमा होगी। बाप बच्चों को उल्हना देते हैं, बाबा बच्चों को उल्हना देते हैं किस बात का? बच्चे तुम एक तरफ तो पूजा करते हो, दूसरी तरफ फिर सबकी ग्लानि करते हो। ग्लानि करते करते क्या बन पड़े हैं? तमो प्रधान बन पड़े हो। तमो प्रधान भी बनना ही है। बाबा कहे यह भी ड्रामा में नोंद है, सतो प्रधान से धीरे धीरे तमो प्रधानता की ओर, और तमो प्रधान भी बनना ही है। चक्र रिपीट होगा। जब कोई बड़े आदमी आते हैं तो उनको चक्र पर जरूर समझाना है। यह चक्र 5000 वर्ष का ही है, इनके ऊपर बहुत अटेंशन देना है। रात के बाद दिन जरूर होना ही है, यह हो नहीं सकता कि रात के बाद दिन न हो। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो। कितना प्यार से बाबा हम बच्चों को समझाते, मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सब कुछ करती है, पाठ बजाती है। यह किसको भी पता नहीं है कि अगर हम पाठधारी है तो नाटक के आदि मध्य अंत को जरूर जानना चाहिए। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो ड्रामा ही ठहरा ना। सेकंड बाय सेकंड, सेकंड बाय सेकंड वही रिपीट होगा जो पास्ट हो गया। यह बातें और कोई समझ ना सके। कम बुद्धि वाले हमेशा नापास ही होते हैं। फिर टीचर भी क्या कर सकते हैं? बाबा कहे फिर टीचर भी क्या कर सकते हैं? टीचर को क्या कहेंगे कि कृपा करो व आशीर्वाद करो। यह भी पढ़ाई है। दुनिया में कोई फेल होता है तो ये नहीं कहते हैं कि टीचर अब आशीर्वाद करो, कृपा करो। बाबा कहे ये भी पढ़ाई है। इस गीता पाठशाला में स्वयं भगवान राजयोग सिखलाते हैं। कलयुग को बदलकर सतयुग जरूर बनना है। ड्रामा अनुसार बाप को भी आना है। बाप कहते हैं हम कल्प कल्प संगम युगे आता हूं, और कोई थोड़ी कह सकते हैं कि हम सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आया हूं। अपने को शिवोहम कहते हैं। उससे क्या हुआ? शिवोहम कहने से क्या हुआ? शिव बाबा तो आते ही है पढ़ाने लिए, सहज राजयोग सिखाने लिए। कोई भी साधु संत आदि को शिव भगवान नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो बहुत कहते हैं हम कृष्ण है, हम लक्ष्मी नारायण है। अब कहां वह श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, कहां ये कलयुगी पतित है? ऐसे थोड़ी कहेंगे इनमें भगवान है। तुम मंदिरों में जाकर पूछ सकते हो। बाबा कहे तुम मंदिरों में जाकर ये बात पूछ सकते हो। कौन सी बात? यह तो सतयुग में राज्य करते थे, फिर कहां गए? सतयुग के बाद जरूर त्रेता द्वापर कलयुग हुआ। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था,
त्रेता में चंद्रवंशी। यह सब नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां है तो जरूर प्रजापिता भी होगा। बाबा कहे जब इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां है तो जरूर प्रजापिता भी होगा। फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। क्रिएटर ब्रह्मा को नहीं कहा जाता, वह फिर गॉड फादर है। क्रिएटर है गॉड फादर। कैसे रचते हैं वह तो बाप सन्मुख ही बैठ समझाते हैं। ये शास्त्र तो बाद में बने हैं। जैसे क्राइस्ट ने समझाया उनका बाइबल बन गया। बाद में बैठ गायन करते हैं, सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, पतित पावन एक बाप गाया हुआ है। उनको याद करते हैं, हे गॉड फादर रहम करो। फादर एक होता है, यह है सारे वर्ल्ड का फादर। यह है सारे वर्ल्ड का फादर। मनुष्य को पता नहीं कि सर्व दुखों से लिबरेट करने वाला कौन है। अभी सृष्टि भी पुरानी, मनुष्य भी पुराने तमो प्रधान है। यह है ही आयरन एजेड वर्ल्ड। गोल्डन एज था ना, फिर होगा जरूर। यह विनाश हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर होगी, अनेक कुदरती आपदाएं भी होती है। समय तो यही है। मनुष्य सृष्टि कितनी वृद्धि को पाई हुई है। तुम तो कहते रहते हो भगवान आया हुआ है। बाबा कहे देखो दुनिया में सृष्टि कितनी वृद्धि को पाई हुई है, तो जरूर भगवान को भी आना होगा। तुम बच्चे सभी को चैलेंज देते हो। क्या चैलेंज देते हो? कि ब्रह्मा द्वारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। ड्रामा अनुसार सब सुनते रहते हैं, दैवी गुण भी धारण करते हैं। तुम जानते हो हमारे में कोई गुण नहीं था। नंबर 1 अवगुण है काम विकार का, जो कितना हैरान करता है। माया की कुश्ती चलती है, न चाहते भी माया का तूफान गिरा देता है। आयरन एज तो है ना, आयरन एज में तो गिराएगा माया का तूफान। तो बाबा का आयरन एज तो है ना, काला मुंह कर देते हैं। सांवरा मुंह नहीं कहेंगे, काला मुंह कहेंगे। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं, सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया। इज्जत रखने के लिए सांवरा कह दिया है। ये भी एक प्रकार से श्री कृष्ण की ग्लानि न हो इतने समझते हुए उसको कह देते ये सांवरा हो गया है। काला मुंह दिखाने से इज्जत चली जाए तो दूर देश निराकार देश से मुसाफिर आता है। शिव बाबा दूर देश से मुसाफिर आता है। आयरन एजेड दुनिया काले शरीर में आकर इनको भी गोरा बनाते हैं। अब बाप कहते तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। यह ज्ञान की बातें समझने की है। बाबा रूप भी है तो बसंत भी है, तेजोमय बिंदी रूप है, उनमें ज्ञान भी है। नाम रूप से न्यारा तो है नहीं, उनका रूप क्या है ये दुनिया नहीं जानती। बाप तुमको समझाते हैं, मुझे भी आत्मा कहते हैं, सिर्फ सुप्रीम आत्मा। परमात्मा सो मिलकर हो जाता है परमात्मा। बाप भी है, टीचर भी है, कहते भी है नॉलेजफुल। वह समझते हैं नॉलेजफुल अर्थात सबके दिलों को जानने वाला। दुनिया में मनुष्य समझते नॉलेजफुल अर्थात सबके दिलों को जानने वाला। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर सब नॉलेजफुल हो गए, फिर उस एक को क्यों कहते? मनुष्य की कितनी तुच्छ बुद्धि है।
ज्ञान की बातों को बिल्कुल नहीं समझते। बाप ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट बैठ बताते हैं। पहले है ज्ञान दिन, सतयुग त्रेता, फिर है द्वापर कलयुग रात। ज्ञान से सदगति होती है, यह राजयोग का ज्ञान हठ योगी समझा न सके। न गृहस्थी समझा सकेंगे क्योंकि अपवित्र है। अब राजयोग कौन सिखलावे? जो कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो। निवृत्ति मार्ग का धर्म ही अलग है। वह प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान कैसे सुनाएंगे? यह सब कहते हैं गॉड फादर इज ट्रुथ, बाप ही सच सुनाने वाला है। आत्मा को बाबा की स्मृति आई है, इसलिए हम बाप को याद करते हैं कि आकर सच्ची सच्ची कथा सुनाओ नर से नारायण बनने की। यह तुमको सत्यनारायण की कथा सुनाता हूं ना। आगे तुम झूठी कथाएं सुनते थे, अभी तुम सच्चे बनते हो। झूठी कथाएं सुनते सुनते कोई नारायण तो बन नहीं सकता, फिर वह सत्य नारायण की कथा कैसे हो सकती है? मनुष्य किसको नर से नारायण बना न सके। बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप आते भी भारत में है, परंतु कब आते हैं ये समझते नहीं। शिव शंकर को मिलाकर कहानियां बना दी है। शिव पुराण भी है। गीता कहते हैं श्री कृष्ण की, फिर तो शिव पुराण बड़ा हो गया ना। वास्तव में नॉलेज तो गीता में है। भगवान वाच मन मना भव, यह अक्षर गीता के सिवाय दूसरे कोई शास्त्र में हो नहीं सकते। गाया भी जाता है सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता, श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। पहले पहले ये बताना चाहिए कि हम कहते हैं थोड़े वर्ष के अंदर नई श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन हो जाएगी। अभी है भ्रष्टाचारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे, अभी तो कितने ढेर मनुष्य है। उसके लिए विनाश सामने खड़ा है। वह बाप राजयोग सिखला रहे हैं। बाबा कहे इतने ढेर मनुष्य हो गए तो जरूर विनाश सामने खड़ा है, और बाप राजयोग सिखला रहे हैं। वर्षा बाप से मिलता है, मांगते भी बाप से है। कोई को धन जास्ती होगा, बच्चा होगा, कहेंगे भगवान ने दिया। तो भगवान एक हुआ ना, फिर सब में भगवान कैसे हो सकता? अब आत्माओं को बाप कहते हैं मुझे याद करो। आत्माओं को बाबा कहते मुझे याद करो। आत्मा कहती है हमको परमात्मा ने ज्ञान दिया है, जो फिर हम भाइयों को देते हैं। अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया। इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो, बाप को याद करना पड़े, तब विकर्म विनाश हो। नॉलेज तो बड़ी सहज है, बाकी आत्मा समझ बाप को याद करते अपनी उन्नति करनी है। ये चार्ट कोई विरले रखते हैं। बाबा कहे ये चार्ट भी कोई विरले रखते हैं। देही अभिमानी हो, बाप की याद में रहने से कभी किसको दुख नहीं देंगे। बाप आते ही है सुख देने, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है, कभी किसको दुख नहीं देना है। बाप की याद से सब भूत भागेंगे। बड़ी गुप्त मेहनत है। बाबा कहे बड़ी गुप्त मेहनत है याद की। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस आसुरी चीची दुनिया से अपनी आंखें बंद कर लेनी है। ये पुरानी दुनिया है, इससे कोई कनेक्शन नहीं रखना है, इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। दूसरी पॉइंट, इस बेहद ड्रामा में हम पार्टधारी है। यह सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता रहता है। जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। यह स्मृति में रख हर बात में पास होना है, विशाल बुद्धि बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपनी रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरे को छिपा देता है, अंत में यह पर्दा हट जाएगा। फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसीलिए रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। आज का स्लोगन है, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। आज का अव्यक्त इशारा है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्वयं का कल्याण करने के लिए व स्वयं का परिवर्तन करने के लिए विशेष एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। नॉलेजफुल हो लेकिन पावरफुल बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। इसका बच्चा हूं, क्या प्राप्ति है? इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो। एकता और एकाग्रता को अपनाओ तो सहज ही माया जीत हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।